हेलो एवरीवन। आज हम लाए हैं यूनिट 4 ऑपरेटिंग सिस्टम का वन शॉट वीडियो। और ये रहा सिलेबस आज का, जो आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पहला बेसिक बेयर मशीन, रेसिडेंट मॉनिटर, मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स्ड पार्टीशन, वेरिएबल पार्टीशन, प्रोटेक्शन स्कीम, पेजिंग, सेगमेंटेशन, पेज सेगमेंटेशन, वर्चुअल मेमोरी, डिमांड पेजिंग, परफॉर्मेंस, और ये सारे टॉपिक्स हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक बेयर मशीन से। तो आखिर बेयर मशीन होता क्या है? तो बेसिक बेयर मशीन एक फंडामेंटल कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट है, जहां सिर्फ सबसे ज़रूरी कंपोनेंट्स होते हैं। यह कॉन्सेप्ट सिंपल कंप्यूटिंग सिस्टम को डिस्क्राइब करता है जो एडवांस फीचर जैसे कि सोफिस्टिकेटेड मेमोरी मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग या कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रखते हैं। बेसिक बेयर मशीन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे सीपीयू। ठीक है, सीपीयू प्राइमरी कंपोनेंट्स है जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट और कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। बेसिक बेयर मशीन में सीपीयू यूजुअली सिंपल ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किया जाता है, बिना एडवांस कैपेबिलिटीज़ जैसे कि आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन या पाइपलाइनिंग के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं मेमोरी की। बेसिक बेयर मशीन की मेमोरी में मेन मेमोरी यानी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और शायद कुछ परफॉर्म का रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, शायद कुछ फॉर्म का रीड ओनली मेमोरी होता है। रैम डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है, और जो सीपीयू को प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करते वक्त चाहिए होता है। और रोम में फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन या फिर्मवेयर होते हैं जो बेसिक सिस्टम ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है। मेमोरी मैनेजमेंट मिनिमल या नॉन एक्सिस्टेंट होते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स टेक्निक जैसे पेजिंग या सेगमेंटेशन सपोर्ट नहीं होता है। ठीक है, और फिर हम लोग बात करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये सब की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे बेयर मशीन्स के। और बेसिक आईओ डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस और डिस्प्ले स्क्रीन्स मशीन से कनेक्टेड होते हैं। ये डिवाइसेस यूज़र को सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने की सुविधा देते हैं। बेयर मशीन में आईओ ऑपरेशन सिंपल तरीके से हैंडल किए जाते हैं, अक्सर डीएमए यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या सिंपल आईओ इंस्ट्रक्शन के थ्रू। ठीक है, अब हम बात करते हैं लैक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की कमी। बेसिक बेयर मशीन में फुल फ्लैज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। इसकी जगह सिंपल हार्ड कोडेड प्रोग्राम या रूटीन हार्डवेयर को मैनेज करने और टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मतलब है कि कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोसेस, मेमोरी या यूज़र इंटरेक्शन को मैनेज नहीं करता है। अब हम बात करते हैं नो मल्टीटास्किंग और एडवांस फीचर का। और बेयर मशीन मल्टीटास्किंग सपोर्ट नहीं करता, मतलब एक समय पर एक ही टास्क हैंडल होता है। एडवांस फीचर जैसे वर्चुअल मेमोरी, प्रोसेस शेड्यूलिंग या रिसोर्स एलोकेशन एब्सेंट होते हैं इसमें। और फिर डायरेक्ट हार्डवेयर इंटरेक्शन होता है इसका। प्रोग्राम बेसिक बेयर मशीन पर डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। कोई एब्स्ट्रैक्शन लेयर नहीं होती है जो हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज करे। इसलिए डेवलपर्स को कोड लिखना पड़ता है जो डायरेक्टली हार्डवेयर रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन को मैनिपुलेट करता है। तो ये रहा बेसिक बेयर मशीन, एक फंडामेंटल कंप्यूटिंग सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन है जो सिर्फ एसेंशियल कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है सिंपल ऑपरेशंस के लिए। ये एडवांस मल्टीटास्किंग सिस्टम और सोफिस्टिकेटेड मेमोरी मैनेजमेंट और ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले का फाउंडेशन बनाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, हमारे दूसरे पार्ट में आ जाते हैं रेसिडेंट मेमोरी में। अब रेसिडेंट मेमोरी क्या होता है? रेसिडेंट मॉनिटर क्या होता है? तो रेसिडेंट मॉनिटर की बात करेंगे। तो रेसिडेंट मॉनिटर एक पुराने टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर सिस्टम के चलने के दौरान हमेशा मेमोरी में रहता है। और ये यूज़र प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को मैनेज करने और असेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। रेसिडेंट मॉनिटर मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले का कॉन्सेप्ट है। इसके की फीचर्स और फंक्शंस हैं जैसे इन मेमोरी प्रेजेंस। और इसकी बात करते हैं क्या है ये। तो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैरिजन में जो डिस्क से मेमोरी में लोड होते हैं, रेसिडेंट मॉनिटर हमेशा कंप्यूटर के मेमोरी में रहता है। तो यह एक फिक्स्ड पोर्शन ऑफ मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है और सिस्टम के ऑपरेशन के दौरान एक्टिव रहता है। इससे यह वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम को एफिशिएंटली मैनेज और कंट्रोल कर सकता है। अब हम बात करेंगे जॉब शेड्यूलिंग की। रेसिडेंट मॉनिटर का प्राइमरी फंक्शन जॉब्स या प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को मैनेज करना है। ये जॉब्स को शेड्यूल करता है। ठीक है, जॉब्स को शेड्यूल करता है और उनका ऑर्डर डिटरमाइन करता है।
और सिस्टम रिसोर्सेज जैसे सीपीयू टाइम और मेमोरी एलोकेट करता है। रेसिडेंट मॉनिटर का शेड्यूलिंग मैकेनिज्म रिलेटिवली सिंपल होता है, लेकिन टास्क के ऑर्डरली एग्जीक्यूशन के लिए ये ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। देखिए ये क्या करता है। रेसिडेंट मॉनिटर बेसिक इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन हैंडल करता है। ये यूज़र इंटरेक्शन के लिए इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है, जैसे पेरिफेरल्स, एग्जांपल लाइक कीबोर्ड, प्रिंटर और डिस्क से रीड और राइट करना। मॉनिटर में बेसिक ड्राइवर्स और रूटीन्स इंक्लूड होते हैं जो आईओ ऑपरेशन को फैसिलिटेट करते हैं, जिससे यूज़र प्रोग्राम डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस के बिना आईओ टास्क परफॉर्म कर सकता है। अब हम बात करते हैं प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन की। रेसिडेंट मॉनिटर यूज़र प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करने और उनकी एग्जीक्यूशन इनिशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यह बेसिक मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है प्रोग्राम लोडिंग के लिए। जैसे कि बात करते हैं, जैसे प्रोग्राम कोड को रिलोकेट करना अगर ज़रूरी हो और एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट सेटअप करना, तो लोड होने के बाद मॉनिटर कंट्रोल यूज़र प्रोग्राम को ट्रांसफ़र करता है और उसकी एग्जीक्यूशन मैनेज करता है। और रिसोर्स मैनेजमेंट देखते हैं। रेसिडेंट मॉनिटर सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करता है, लेकिन मॉडर्न सिस्टम के कंपैरिजन में ये उतना सोफिस्टिकेटेड नहीं होता है। ये यूज़र प्रोग्राम के लिए मेमोरी एलोकेटेड और शेयर रिसोर्सेज एक्सेस के बेसिस कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। ये इंश्योर करता है कि यूज़र प्रोग्राम एक दूसरे से इंटरफेयर ना करें और एक मिनिमल लेवल ऑफ प्रोटेक्शन और आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। अब हम बात करेंगे एरर हैंडलिंग एंड डिबगिंग। रेसिडेंट मॉनिटर बेसिक एरर हैंडलिंग प्रोवाइड करता है। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान एरर डिटेक्ट और रिस्पॉन्ड करने के लिए सिंपल मशीन इंक्लूड कर सकता है। मॉडर्न एरर हैंडलिंग टेक्निक्स के कंपैरिजन में ये एडवांस नहीं होता, लेकिन ये अर्ली मॉनिटर्स ने सोफिस्टिकेटेड एरर्स मैनेजमेंट सिस्टम के डेवलपमेंट का फाउंडेशन सेट किया। ठीक है, और फिर बात करते हैं हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एंड इवोल्यूशन की। रेसिडेंट मॉनिटर्स अर्ली कंप्यूटिंग सिस्टम में वाइडली यूज और ऑपरेटिंग सिस्टम के इवोल्यूशन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, तो ये सिस्टम रिसोर्सेज और प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए एक फाउंडेशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जो बाद में एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ही टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस हुई, रेसिडेंट मॉनिटर्स ने जैसे जैसे मतलब कि टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस होती गई, वैसे वैसे रेसिडेंट मॉनिटर ने मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम और इनहेंस कैपेबिलिटी डेवलप की, जो कंटेम्प्रेरी ऑपरेटिंग सिस्टम का इवोल्यूशन लीड किया। ठीक है, तो समरी में बात करें तो वो रेसिडेंट मॉनिटर एक पुराने टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मेमोरी में रहता है और बेसिक सर्विसेज जैसे जॉब शेड्यूलिंग और आईओ मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम का इवोल्यूशन का एक क्रूशियल स्टेप है जो बेसिक फंक्शनलिटी ऑफर करता है जब यूज़र प्रोग्राम और सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स्ड पार्टीशन। अब ये क्या होता है? मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स्ड पार्टीशन एक टेक्निक्स है जिसमें मेमोरी को फिक्स्ड साइज पार्टीशन में डिवाइड किया जाता है। इसमें से हर पार्टीशन एक सिंगल प्रोसेस को होल्ड कर सकता है। इससे क्या होता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ मेमोरी में लोड किए जा सकते हैं, जो सिस्टम यूटिलाइजेशन को इंक्रीज़ करता है। अब इससे कुछ की पॉइंट्स की बात करें, जैसे फिक्स्ड पार्टीशन क्या होता है। मेमोरी को प्री डिफाइंड साइजेस के पार्टीशंस में डिवाइड किया जाता है। हर पार्टीशन एक प्रोसेस को एलोकेट किया जाता है। अब साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन क्या होता है? एक ही समय पर मल्टीपल प्रोसेसेस मेमोरी में लोड हो सकते हैं और एग्जीक्यूट हो सकते हैं। इससे सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। यूटिलाइजेशन, इस टेक्निक से सिस्टम की मेमोरी का बेटर यूटिलाइजेशन होता है क्योंकि एक वक्त पर ज़्यादा प्रोसेसेस रन कर सकते हैं। लिमिटेशंस क्या हैं इसके? फिक्स पार्टीशन की लिमिटेशन ये होती है कि अगर एक प्रोसेस को ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत है तो उसके लिए पार्टीशन को लार्जर बनाना पड़ेगा। अगर पार्टीशन का साइज़ प्रोसेस के रिक्वायरमेंट से मैच नहीं करता तो या तो मेमोरी वेस्ट होती है या प्रोसेसेस के एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आती है। तो इस टेक्निक से सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है क्योंकि एक ही समय पर ज़्यादा प्रोसेसेस को हैंडल किया जा सकता है। चलिए अभी इमेज देखते हैं, ये इमेज क्या समझा रहा है हमें। ठीक है, एक कंप्यूटर एक बड़ा डिपार्टमेंट बिल्डिंग है। ठीक है, ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये कंप्यूटर है। ठीक है, हर फ्लोर देख रहे हैं इस बिल्डिंग में एक पार्टीशन की तरह है। ठीक है, और ये पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन 3, पार्टीशन 4। ठीक है, अब नीचे की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम से भरा होता है। ये बिल्डिंग का मैनेजर है जो सब कुछ कंट्रोल करता है।
बाकी के फ्लोर्स अलग अलग प्रोग्राम्स या एप्लीकेशंस के लिए हैं जो आप रन करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक लेफ़्ट साइड में एक राइट साइड में, तो यहाँ पर हर फ्लोर यानी पार्टीशन के पास अपना अलग अलग इनपुट क्यू है, ठीक है, अपना अलग अलग इनपुट क्यू है। जैसे हर फ्लोर के पास अपनी मेल बॉक्स है, ठीक है, ये जो मेल बॉक्स देख रहे हैं अब सबके पास अपनी अपनी है, ठीक है। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक फ्लोर को कुछ देना है तो आप उस फ्लोर की मेल बॉक्स में रख देते हैं। और राइट साइड में क्या रखें, तो यहाँ सब फ्लोर्स एक ही इनपुट क्यू शेयर करते हैं। जैसे बिल्डिंग के लिए एक ही मेल बॉक्स है, जब आप किसी भी फ्लोर को कुछ देना चाहते हैं तो आप इस एक मेल बॉक्स में रख देते हैं। तो दो अलग अलग तरीके क्यू एफिशिएंसी, कभी कभी अलग क्यूज़ हर फ्लोर से लिए यानी लेफ़्ट साइड में ज़्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं, खासकर अगर किसी पर्टिकुलर फ्लोर के लिए ज़्यादा ट्रैफिक हो। सिंप्लिसिटी, कभी कभी एक ही क्यू यानी राइट साइड रखना मैनेज करना में ज़्यादा आसान होता है। तो लेफ़्ट साइड या इसकी बात करते हैं, तो हर प्रोग्राम के पास अपनी अपनी वेटिंग रूम होती है और राइट साइड में सब प्रोग्राम्स एक ही वेटिंग रूम शेयर करते हैं। तो दोनों में से कौन सा तरीका अच्छा है, तो ये कंप्यूटर सिस्टम की स्पेसिफिक नीड पे डिपेंड करता है। कभी कभी दोनों मेथड्स का कॉम्बिनेशन भी यूज़ होता है, और ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ मल्टी प्रोग्रामिंग आखिर पार्टीशन का मतलब क्या है, फिक्स पार्टीशन का। तो पार्टीशन मतलब क्या होता है, मेमोरी का एक डिवीज़न। इनपुट क्यूज जो यहाँ जो जा रहे हैं इसका मतलब है इनपुट रिक्वेस्ट के लिए वेटिंग लाइन। ऑपरेटिंग सिस्टम जो दिया है इसका मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और रिसोर्स को मैनेज करता है। और ये मल्टी प्रोग्रामिंग जो आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, टेक्निक जो एक प्रोसेस पे मल्टीपल प्रोग्राम्स को कॉन्फिडेंसली एग्जीक्यूट करता है। तो ये अगर हम बात करें दोनों में से कौन सा तरीका सही है, तो वो नीड के ऊपर होता है। तो ये कंप्यूटर सिस्टम की स्पेसिफिक नीड पे डिपेंड करता है। कभी कभी दोनों मेथड्स का कॉम्बिनेशन भी यूज़ होता है, कभी कभी सिंगल भी हो जाता है। अब हम वेरिएबल पार्टीशनिंग की बात करें, वेरिएबल पार्टीशनिंग क्या होता है, ठीक है। तो इस अप्रोच में मेमोरी को वेरिएबल साइज पार्टीशंस में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, जो प्रोसेस के साइज़ के बेसिस पे होता है। ये मेथड फिक्स पार्टीशन के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंट मेमोरी यूज़ प्रोवाइड करता है। इसके जैसे कुछ की पॉइंट्स हैं, बात कर लेते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग की विथ वेरिएबल पार्टीशनिंग। और वेरिएबल पार्टीशनिंग का मतलब क्या होता है, मेमोरी को प्रोसेस के साइज़ के अकॉर्डिंग पार्टीशन किया जाता है। मतलब एक प्रोसेस जितनी मेमोरी चाहिए उसके लिए उतना ही बड़ा पार्टीशन एलोकेट किया जाएगा, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी, वेरिएबल साइज पार्टीशंस सिस्टम को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाते हैं क्योंकि हर प्रोसेस के लिए एग्जैक्टली उतनी ही मेमोरी एलोकेट होती है जितनी ज़रूरत होती है। इससे मेमोरी वेस्टेज कम होती है। अब एफिशिएंट यूज़ ऑफ मेमोरी, वेरिएबल पार्टीशन की वजह से मेमोरी का ज़्यादा एफिशिएंट यूज़ होता है। अगर एक प्रोसेस को कम मेमोरी चाहिए, ठीक है, अगर एक प्रोसेस को कम मेमोरी चाहिए तो उसके लिए छोटा पार्टीशन एलोकेट किया जाता है और बची हुई मेमोरी को दूसरे प्रोसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन। एक लिमिटेशन ये है कि वेरिएबल पार्टीशनिंग की वजह से मेमोरी फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। जब प्रोसेस एलोकेट और डी एलोकेट होते हैं तो फ्री मेमोरी चंक्स यानी छोटे छोटे पार्ट्स में फ्रेगमेंट हो जाती है, जिससे कभी कभी मेमोरी एलोकेशन प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो अगर सीधे शब्दों में बात करें तो वेरिएबल पार्टीशनिंग मेमोरी को प्रोसेस के साइज़ के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। और फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी, इससे मेमोरी का बेटर यूज़ होता है और मेमोरी वेस्टेज कम होती है। फ्रेगमेंटेशन, मेमोरी एलोकेशन के टाइम पे छोटे फ्री स्पेसेस बनते हैं जो कभी कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इस मेथड का एडवांटेज ये है कि ये मेमोरी का एफिशिएंट यूज़ करता है और सिस्टम को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन का इशू भी देखने को मिलता है। तो ये जो फिगर देख रहे हैं आप, यहाँ एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो आखिर वेरिएबल पार्टीशनिंग क्या है, अभी हम लोग ऊपर अच्छे से डिस्कस किए हैं। वेरिएबल पार्टीशनिंग में मेमोरी को अलग अलग साइज़ के पार्टीशन में डिवाइड किया जाता है जो प्रोसेसेस की नीड के अकॉर्डिंग होता है। इससे मेमोरी का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है क्योंकि प्रोसेसेस को एग्जैक्टली उतनी ही मेमोरी एलोकेट की जाती है जितनी उन्हें ज़रूरत होती है। अब इस इमेज को समझते हैं। ये जो आप डायग्राम ये देख रहे हैं, एक ही बात करते हैं। तो इनिशियल स्टेट जहाँ एक सिंगल पार्टीशन ऑपरेटिंग सिस्टम से ऑक्यूपाइड है, ठीक है। डायग्राम भी, प्रोसेस 1 को 20 MB मेमोरी एलोकेट किया गया है जो एक नया पार्टीशन क्रिएट करता है। अब यहाँ डायग्राम सी देखते हैं। प्रोसेस 2 को 14 MB एलोकेट किया गया है जो एक छोटा फ्री पार्टीशन छोड़ता है। अब यहाँ डायग्राम डी की बात करते हैं। प्रोसेस 3 को 18 MB एलोकेट किया गया है जो फ्री स्पेस को और डिवाइड करता है।
अब यहाँ अब हम डायग्राम ही देखते हैं। प्रोसेस 1 कंप्लीट हो जाता है, उसकी 20 MB पार्टीशन फ्री हो जाती है। अब यहाँ डायग्राम F की बात करते हैं। प्रोसेस 4 को 8 MB एलोकेट किया गया है, जो न्यूली फ्रीड स्पेस का यूज़ करता है। अब डायग्राम G की बात करते हैं। बची हुई फ्री स्पेस को एक सिंगल पार्टीशन में कंसोलिडेट किया जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी हमने ऊपर बात की, वेरिएबल पार्टीशनिंग प्रोसेस के डिफरेंट साइजेस को एकोमोडेट करके एफिशिएंट मेमोरी एलोकेट अलाउ करती है। फ्रेगमेंटेशन, लेकिन ये फ्रेगमेंटेशन भी क्रिएट कर सकता है जहाँ छोटी छोटी अनयूज्ड मेमोरी सेगमेंट्स मेमोरी में स्कैटर्ड होती हैं। कंपैक्शन, फ्रेगमेंटेशन को एड्रेस करने के लिए कंपैक्शन टेक्निक यूज़ की जा सकती है, जो मेमोरी को रीऑर्गेनाइज करके लार्जर क्वांटिटीज फ्री ब्लॉक क्रिएट करती है। इन एसेंस वेरिएबल पार्टिशनिंग एक डायनेमिक अप्रोच है मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, लेकिन इसमें एफिशिएंसी और फ्रेगमेंटेशन के बीच बैलेंस बनाना जरूरी होता है। ठीक है, तो वेरिएबल पार्टिशनिंग हम लोग अच्छे से समझ लिए। अब हम बात करेंगे प्रोटेक्शन स्कीम। ठीक है, तो प्रोटेक्शन स्कीम कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए फंडामेंटल मैकेनिज़्म है। तो ये अनऑथराइज्ड एक्सेस को मेमोरी से रोकने और प्रोसेसेस को उनकी एलोकेटेड रिसोर्सेज के अंदर ऑपरेट करने में हेल्प करता है। ये स्कीम मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां मल्टीपल प्रोसेसेस या यूज़र सिस्टम रिसोर्सेज शेयर करते हैं। अब इसके कुछ की एस्पेक्ट्स हैं, जैसे मेमोरी प्रोटेक्शन। ये टेक्निक्स इंश्योर करती है कि हर प्रोसेस या प्रोग्राम सिर्फ अपनी एलोकेटेड मेमोरी स्पेस को ही एक्सेस कर सके। इससे यह प्रिवेंट होता है कि प्रोसेसेस दूसरे प्रोसेसेस की मेमोरी को रीड या मॉडिफाई करें, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स और सिक्योरिटी ब्रीचेस अवॉइड किए जा सकते हैं। मेमोरी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म अक्सर हार्डवेयर सपोर्ट के साथ इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट्स यानी MMUs और सॉफ्टवेयर टेक्निक्स भी यूज़ होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेस एंड लिमिट रजिस्टर क्या होता है। अर्ली मेमोरी प्रोटेक्शन स्कीम में बेस और लिमिट रजिस्टर यूज़ किए जाते हैं, जो डिफाइन करता है कि एक प्रोसेस का एक्सेस मेमोरी एड्रेस रेंज क्या होगा। बेस रजिस्टर प्रोसेस की मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस रखता है और लिमिट रजिस्टर उस रेंज की लेंथ डिफाइन करता है। तो ये प्रोटेक्शन स्कीम सिस्टम को इंश्योर करता है। ठीक है, ये जो प्रोटेक्शन स्कीम है ये सिस्टम को इंश्योर करता है कि प्रोसेसेस और प्रोग्राम्स अपनी एलोकेटेड रिसोर्सेज के बाउंड्रीज में ही ऑपरेट करें और अनऑथराइज्ड एक्सेस और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट से बचे रहें। ठीक है, और अब हम बात करेंगे ये जो एक्सेस कंट्रोल है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, इसमें जो पेजिंग एंड सेगमेंटेशन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये पेजिंग एंड सेगमेंटेशन का छोटा सा ओवरव्यू है। चलिए इसको समझ लेते हैं आखिर कहना क्या चाहता है। तो एडवांस मेमोरी प्रोटेक्शन स्कीम में पेजिंग और सेगमेंटेशन यूज़ किए जाते हैं। पेजिंग मेमोरी को फिक्स साइज पेजेस में डिवाइड करता है और इन पेजेस को फिजिकल मेमोरी के साथ मैप करता है। और सेगमेंटेशन मेमोरी को लॉजिकल सेगमेंट जैसे कि कोड, डेटा, स्टैक में डिवाइड करता है और इंश्योर करता है कि हर सेगमेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्टेड हो। यह मेथड ज़्यादा ग्रैनुलर और एफिशिएंट मेमोरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सेस कंट्रोल्स की। ठीक है, ACLS लिस्ट होती है जो सिस्टम ऑब्जेक्ट्स यानी जैसे फाइल्स, डिवाइसेस के साथ एसोसिएटेड होती है और डिफाइन करती है कि कौन से यूज़र या प्रोसेसेस को ऑब्जेक्ट ऐसे एक्सेस या मॉडिफाई करने की परमिशन है। जो हमारा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है परमिशन स्पेसिफाई करती है, जैसे रीड, राइट और एग्जीक्यूट। अब इसका कैपेबिलिटी लिस्ट देखते हैं। कैपेबिलिटी लिस्ट एक्सेस राइट मैनेज करने के लिए यूज़ होती है, जो ऑब्जेक्ट के साथ कैपेबिलिटीज, टोकन्स या कीज़ एसोसिएट करती है। हर कैपेबिलिटी स्पेसिफाई करती है कि ऑब्जेक्ट पे कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। एक प्रोसेस को ऑब्जेक्ट एक्सेस या मॉडिफाई करने के लिए अप्रोप्रिएट कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, RBAC। RBAC परमिशंस को रोल्स के बेसिस पे असाइन करता है, ना कि इंडिविजुअल यूज़र के बेसिस पे। यूज़र्स को रोल असाइन किए जाते हैं और रोल स्पेसिफिक परमिशन के साथ एसोसिएट होते हैं, जो लार्ज सिस्टम के मैनेजमेंट और इन्फोर्समेंट को सिंप्लीफाई करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोसेस आइसोलेशन क्या होता है। इसमें पहला पॉइंट आता है हमारा वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी हर प्रोसेस को अपना सेपरेट एड्रेस स्पेस प्रोवाइड करता है, जो अदर प्रोसेसेस से आइसोलेटेड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर वर्चुअल एड्रेसेस को फिजिकल मेमोरी के साथ मैप करते हैं, इंश्योरिंग के प्रोसेस को के बीच में सेपरेशन मेंटेन रहे।
हार्डवेयर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म क्या क्या होता है? तो मॉडर्न प्रोसेसर हार्डवेयर फीचर्स इंक्लूड करते हैं जैसे मेमोरी प्रोटेक्शन कीज़ और एक्सेस कंट्रोल फीचर्स जो प्रोसेस आइसोलेशन इन्फोर्स करते हैं और अनऑथराइज एक्सेस प्रिवेंट करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करते हैं। फॉल्स एंड ट्रैप जब एक प्रोसेस मेमोरी या रिसोर्सेज को अपनी अलाउड रेंज के बाहर एक्सेस करने की कोशिश करता है, सिस्टम एक फॉल्ट या ट्रैप जनरेट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इन इवेंट्स को हैंडल करता है बाय टर्मिनेटिंग द ऑफेंडिंग प्रोसेस, लॉगिंग द इंसिडेंट या करेक्टिव एक्शन लेकर फर्दर इशू को प्रिवेंट करता है। अब बात करते हैं सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योरिटी को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया जाता है जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करता है टू हैंडल वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सेस वायलेशन एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स। अब कुछ सिक्योरिटी पॉलिसीज़ एंड मॉडल्स की बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। पहला है मैक, सिक्योरिटी पॉलिसीज इन्फोर्स करता है जो इंडिविजुअल यूज़र द्वारा अल्टर नहीं किया जा सकता। एक्सेस डिसीजन प्री डिफाइंड रूल्स और क्लासिफिकेशन पे बेस्ड होते हैं, इंश्योरिंग हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी। अब यानी डैक की बात करते हैं। यूज़र्स को अपने रिसोर्सेज पे एक्सेस कंट्रोल करने की परमिशन देता है। यूज़र्स अपने डिस्क्रिप्शन पे एक्सेस ग्रांट या डिनाई कर सकते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन केयरफुल मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। अब एक मॉडल है बेल्ला पडुला मॉडल, ठीक है। ये मॉडल डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने पे फोकस करता है बाय प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। ये रूल्स इन्फोर्स करता है जैसे नो रीड अप नो राइट डाउन टू प्रिवेंट डेटा लीकेज। अब बात करें समरी में, तो प्रोटेक्शन स्कीम सिस्टम रिसोर्सेज और डेटा को सेफगार्ड करने के लिए एसेंशियल है। ये मेमोरी प्रोटेक्शन, एक्सेस कंट्रोल, प्रोसेस आइसोलेशन और एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करके इंश्योर करती है कि प्रोसेसेस सिक्योरली ऑपरेट करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करते। अब हम आ गए हमारे सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, पेजिंग पे, ठीक है। तो पेजिंग एक फंडामेंटल मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होती है। ये कॉन्टिजियस मेमोरी मतलब एक कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बाय डिवाइडिंग प्रोसेसेस और फिजिकल मेमोरी को फिक्स साइज यूनिट्स में। यह अप्रोच मेमोरी एलोकेशन और मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई करता है और सिस्टम परफॉर्मेंस और फ्लेक्सिबिलिटी को इन्हेंस करता है। इसके कुछ की एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ पेजिंग क्या होता है। इसमें प्रोसेसेस की एड्रेस स्पेस को फिक्स साइज ब्लॉक्स यानी पेजेस में डिवाइड किया जाता है और फिजिकल मेमोरी को भी फिक्स साइज ब्लॉक्स यानी पेज फ्रेम्स में डिवाइड किया जाता है। पेज और पेज फ्रेम का साइज़ यूजुअली सेम होता है। इस डिवीज़न से कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती और प्रोसेसेस को किसी भी अवेलेबल मेमोरी लोकेशन पे लोड किया जा सकता है। अब पेज टेबल की बात करते हैं। हर प्रोसेस के पास एक पेज टेबल होता है जो वर्चुअल पेजेस को फिजिकल पेज फ्रेम के साथ मैप करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम पेज टेबल को मेंटेन करता है और वर्चुअल पेज के कॉरस्पॉन्डिंग फिजिकल पेज फ्रेम का एड्रेस स्टोर करता है। ये टेबल वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होता है। जब एक प्रोसेस मेमोरी को एक्सेस करता है, वर्चुअल एड्रेस को पेज टेबल के थ्रू फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट किया जाता है। वर्चुअल एड्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, पेज नंबर, ऑफसेट। पेज नंबर क्या होता है? प्रोसेस की एड्रेस स्पेस में वर्चुअल पेज को आइडेंटिफाई करता है। और ऑफसेट क्या करता है? पेज के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन स्पेसिफाई करता है। पेज नंबर को पेज टेबल को इंडेक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है और ऑफसेट को फिजिकल पेज फ्रेम के पेज एड्रेस में ऐड किया जाता है टू गेट द फाइनल फिजिकल एड्रेस। अब एडवांटेज क्या है कि एलिमिनेट फ्रेगमेंटेशन। फिक्स साइज पेजेस यूज़ करने से पेजिंग एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, दोनों को एलिमिनेट करता है। किसी भी अवेलेबल पेज फ्रेम को कोई भी पेज स्टोर कर सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोसेस साइज या पेज लोकेशन, ठीक है। एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन, ठीक है। पेजिंग ओनली रिक्वायर्ड पेजेस को फिजिकल मेमोरी में लोड करता है जो वेस्टेड स्पेस को रिड्यूस करता है और मेमोरी मैनेजमेंट को इम्प्रूव करता है। और इसके कुछ और भी हमारे एडवांटेज हैं, वो आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेगमेंटेशन की, ठीक है। सेगमेंटेशन की बात करेंगे तो सेगमेंटेशन एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जो मेमोरी को डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स में डिवाइड करती है बेस्ड ऑन द लॉजिकल डिवीज़न ऑफ प्रोग्राम। पेजिंग के कॉन्टेक्स्ट में जो फिक्स साइज यूनिट यूज़ करता है, सेगमेंटेशन वेरिएबल साइज सेगमेंट्स अलाउ करता है जो प्रोग्राम की लॉजिकल स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करता है। यह अप्रोच मेमोरी मैनेजमेंट को ज़्यादा इनिशिएटिव बनाता है, प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट जैसे कि कोड, डेटा और स्टैक को अलाइन करके।
इसके कुछ की कॉन्सेप्ट, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ सेगमेंटेशन क्या है। इसमें मेमोरी को वेरिएबल साइज सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है जो प्रोग्राम्स के लॉजिकल डिवीजन पे बेस्ड होता है। हर सेगमेंट एक डिस्टिंक्ट एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कोड सेगमेंट्स, ठीक है, डेटा सेगमेंट्स और स्टैक सेगमेंट, हीप सेगमेंट। सेगमेंट्स के टेबल जैसे बेस एड्रेस, लिमिट, परमिशन और एड्रेस ट्रांसलेशन जो कि इन्वॉल्व रहते हैं लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस में सेगमेंट नंबर, ऑफसेट और एडवांटेज ये रहे हमारे लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, डायनामिक साइज एलोकेशन, प्रोटेक्शन एंड शेयरिंग, इम्प्रूव यूटिलाइजेशन, ठीक है। हम डिफरेंस देखते हैं पेजिंग वर्सेस सेगमेंटेशन में, ठीक है। तो डिफरेंस देख रहे हैं आप, एक साइड पेजिंग दिया है, एक साइड सेगमेंटेशन दिया है, ठीक है। बात करते हैं पेजिंग। मेमोरी को फिक्स साइज ब्लॉक्स और जो पेजेस कहलाते हैं में डिवाइड किया जाता है, या पेजेस प्रोसेस को एलोकेट किए जाते हैं। और सेगमेंटेशन की बात करें तो मेमोरी को वेरिएबल साइज ब्लॉक्स, ठीक है, जो सेगमेंट्स कहलाते हैं में डिवाइड किया जाता है। सेगमेंट्स को प्रोसेस के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स में अकॉर्डिंग एलोकेट किया जाता है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकती है जहां एक पेज प्रोसेस से पार्शियली फील्ड हो सकती है, इससे स्पेस वेस्टेज होती है। और सेगमेंटेशन में क्या, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती है, क्योंकि सेगमेंट्स को एग्जैक्टली प्रोसेस के रिक्वायर्ड साइज के अकॉर्डिंग किया जाता है। और यहाँ मेमोरी एक्सपेंस यहाँ फास्टर होता है, यहाँ स्लोअर होता है। पेज टेबल स्टोर डेटा, यहाँ सेगमेंटेशन टेबल स्टोर डेटा। अब हम आते हैं हमारे सेगमेंटेड टेबल, हमारे नेक्स्ट टॉपिक में पेज सेगमेंटेशन, ठीक है। अब पेज सेगमेंटेशन क्या होता है कि कंबाइंड दैट फीचर इज अ लाइक कॉम्बो मील। पेज सेगमेंटेशन एक कॉम्बो मील की तरह होता है दैट मिक्सेस द बेनिफिट्स ऑफ बोथ पेजिंग एंड सेगमेंटेशन टू मैनेज मेमोरी मोर एफिशिएंटली। यहाँ पर कुछ आसान भाषा में समझाया गया है। पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो थिंक ऑफ अ प्रोसेस एज अ लार्ज बुक। दिस बुक इज डिवाइडेड इनटू लॉजिकल सेगमेंट्स लाइक चैप्टर्स, ईच सर्विंग एज डिफरेंट पर्पज, जैसे कि कोड, डेटा, स्टैक, ठीक है। हम इसको थोड़ा उससे समझते हैं, फिगर से, ठीक है। तो ये फिगर आप देख रहे हैं, ठीक है। तो पेज सेगमेंटेशन एक टेक्निक है जो पेजिंग और सेगमेंटेशन दोनों को फीचर को कंबाइन करता है, ठीक है। इसमें लॉजिकल सेगमेंटेशन, पेजिंग विद सेगमेंटेशन, ठीक है। तो ये फिगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ सेगमेंट टेबल है, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस को सेगमेंट से मैप करती है। इसमें हर सेगमेंट, ठीक है, हर सेगमेंट का बेस एड्रेस और लिमिट स्टोर होता है। इमेज में सेगमेंट टेबल में 0 1 2 3, ठीक है, जो भी दिया है के एंट्रीज हैं। और यार पेज टेबल की आप देखना, तो पेज टेबल 0, पेज टेबल 0 1, पेज टेबल ऑफ सेगमेंट 2, पेज टेबल ऑफ 3, ठीक है। तो ये रहे हमारे, और ये वर्चुअल एड्रेस भी दिए गए हैं, ठीक है। वर्चुअल एड्रेस एक सेगमेंट नंबर के अंदर है, ऑफसेट से बना होता है। सेगमेंट पेजिंग में सेगमेंट नंबर का सेगमेंट टेबल को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिजिकल एड्रेस वो एक्चुअल मेमोरी होता है, ठीक है, लोकेशन होते हैं जहाँ डेटा स्टोर होता है। कैसे काम करता है, जब प्रोसेस मेमोरी लोकेशन एक्सेस करना चाहती है वो एक वर्चुअल एड्रेस जनरेट करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम सेगमेंट टेबल का यूज़ करके सेगमेंट के बेस एड्रेस और लिमिट फाइंड करती है। सेगमेंट का अंदर ऑफसेट के पेज टेबल एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके ये हमने समझ लिया। और फिर हम बात करते हैं वर्चुअल मेमोरी आखिर क्या होता है। तो वर्चुअल मेमोरी एक टेक्निक्स है जो फिजिकल मेमोरी को एक्सटेंड करने के लिए डिस्क स्टोरेज का यूज़ करती है। इसमें डेटा को टेम्पररी डिस्क पर स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब इल्यूजन ऑफ लार्ज मेमोरी क्या? वर्चुअल मेमोरी एप्लीकेशन को एक बड़ा और कंटिन्यूअस मेमोरी स्पेसेस का इल्यूजन देती है, ठीक है, चाहे एक्चुअल फिजिकल मेमोरी लिमिटेड हो, ठीक है। पेजिंग का यूज़ मेमोरी को मैनेज करने के लिए होता है। यह पेजेस को रैम, ठीक है, ये पेजेस को रैम, ये रहा वर्चुअल, अब इसको समझेंगे अच्छे से, ठीक है। फिर डिमांड पेजिंग। तो वर्चुअल मेमोरी को कॉन्सेप्ट को समझते हैं, चलिए। तो वर्चुअल ये एक लॉजिकल मेमोरी स्पेस है जो एक प्रोसेस को दिखाता है। इसमें प्रोसेस को एक कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ फिजिकल एड्रेस स्पेस दिए गए हैं। तो ये एक्चुअल फिजिकल मेमोरी है जो कंप्यूटर के पास होती है। ये फिक्स साइज पे यानी 4K इस एग्जांपल में, ठीक है, ये एग्जांपल है, में डिवाइड होती है। इमेज में फिजिकल एड्रेस स्पेस राइट, फिजिकल एड्रेस स्पेस जो राइट में दी गई है 0 से 24 तक है। पेज टेबल की बात करें तो पेज टेबल वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस से मैप करता है। इसमें एंट्रीज होती है जो फिजिकल एड्रेस के पेज पर। और सेकेंडरी मेमोरी आप देख रहे हैं। अब काम कैसे करता है, जब एक प्रोसेस मेमोरी एलोकेशन एक्सेस करना चाहती है तो वो एक वर्चुअल एड्रेस जनरेट करती है, ठीक है।
ऑपरेटिंग सिस्टम पेज टेबल का यूज़ करके वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। अगर फिजिकल एड्रेस मेन मेमोरी के फ्रेम को कॉरेस्पेंड करता है तो प्रोसेस डेटा एक्सेस कर सकता है। अगर पेज मेन मेमोरी में नहीं होता यानी पेज फॉल्ट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम पेज को सेकेंडरी मेमोरी से फेच करती है और फ्री फ्रेम में लोड करती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा वर्चुअल मेमोरी, तो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग क्या होता है? ठीक है, तो डिमांड पेजिंग का मतलब है कि पेजेस को मेमोरी में तब लोड किया जाता है जब उनकी ज़रूरत होती है, ना कि सभी पेजेस को एक साथ लोड किया जाए। ठीक है, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे देखते हैं ऑन डिमांड लोडिंग। पेजेस को रैम में तब लाया जाता है जब एक पेज फॉल्ट होता है, यानी जब एक प्रोसेस किसी ऐसे पेज को एक्सेस करने की कोशिश करता है जो रैम में नहीं है। रिड्यूस मेमोरी यूसेज, यह अप्रोच मेमोरी का यूज़ कम करती है। ठीक है, मेमोरी का यूज़ कम करती है क्योंकि सिर्फ वही पेजेस लोड किए जाते हैं जो ज़रूरी होते हैं। अब इम्प्रूव एफिशिएंसी, क्योंकि अननेसेसरी पेजेस को लोड नहीं किया जाता इसलिए सिस्टम परफॉर्मेंस बेटर होती है और ओवरहेड कम होता है। पेज फॉल्ट, जब एक प्रोसेस ऐसे पेज को एक्सेस करती है जो अभी रैम में नहीं होता तब पेज फॉल्ट ट्रिगर होता है। स्वैपिंग, स्वैपिंग का मतलब है पेजेस को रैम और डिस्क के बीच स्वैप करना जब ज़रूरत पड़ती है। जब रैम में जगह कम होती है तब कुछ पेजेस को डिस्क पर स्वैप किया जाता है और नए पेजेस को रैम में लोड किया जाता है। एडवांटेज यही है एफिशिएंट मेमोरी यूजेस और बड़ी प्रोसेस को एफिशिएंटली रन किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारे डिमांड पेजिंग में। अब ये कुछ परफॉर्मेंस दिए हैं डिमांड पेजिंग के, जैसे पेज फॉल्ट रेट। ठीक है, तो यह मेज़र करता है कि ये पेज फॉल्ट्स कितनी फ्रिक्वेंटली ऑकर करते हैं। अगर पेज फॉल्ट रेट लो है तो उसका मतलब सिस्टम अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर पेजेस एफिशिएंटली मैनेज किया जा रहा है, ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स है। अब हम बात करेंगे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स की। ठीक है, इसमें हमारा पहला आता है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। कैसे काम करता है? ये एल्गोरिदम उस पेज को रिप्लेस करता है जो सबसे ज़्यादा टाइम से यूज़ नहीं हुआ है। इसके फ़ायदे क्या है? अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि फ्रिक्वेंटली एक्सेस पेजेस रैम में ही होते हैं। नुकसान क्या है इसके? इम्प्लीमेंट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और ज़्यादा ओवरहेड होता है। अब हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या है? ये एल्गोरिदम्स रैम में जो सबसे पुराने पेज हैं उसको रिप्लेस करता है। ऑप्टिमल पेज क्या करता है? ये एल्गोरिदम उस पेज को रिप्लेस करता है जो फ्यूचर में सबसे कम टाइम के लिए यूज़ होगा। क्लॉक एल्गोरिदम एलआरयू को प्रैक्टिकल अप्रॉक्सीमेशन है जिसमें एक सर्कुलर बफर यूज़ होता है। एक क्लॉक हैंड जैसे पेज फ्रेम्स को चेक करता है और उन्हें रिप्लेस करता है जो नॉट रिसेंटली यूज्ड हैं। ठीक है, तो ये हर एल्गोरिदम्स का अपना एक बैलेंस होता है, कॉम्प्लेक्सिटी, परफॉर्मेंस और ओवरहेड के बीच सिस्टम्स की नीड के हिसाब से सूटेबल एल्गोरिदम सिलेक्ट करना। अब हम आ गए हैं थ्रेशिंग में। ठीक है, अब थ्रेशिंग का मतलब क्या है? एक्सेसिव पेजिंग का प्रॉब्लम है जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर देता है। अब होता क्यों है? जब पेज फॉल्ट रेट्स भी बहुत हाई होते हैं तो पेजेस रैम और डिस्क के बीच कांस्टेंट स्वैप होते रहते हैं। अब पता कैसे चलेगा कि थ्रेशिंग हो गई आपको, मतलब हमारे सिस्टम को? ठीक है, और सिम्टम्स की बात करें, ठीक है, तो प्रोसेस एग्जीक्यूशन में सिग्निफिकेंट स्लो डाउन होता है क्योंकि पेजेस बार बार रिप्लेस होते हैं। रिसोर्सेज ड्रेन क्या है? सीपीयू और डिस्क आईओ का हैवी यूज़ पेज स्वैपिंग के लिए होता है प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के बजाय। ठीक है, अब इससे बचा कैसे जाए? ठीक है, कैसे रोक सकते हैं? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स को ऑप्टिमाइज़ करके और मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री कंट्रोल करके थ्रेशिंग को मैनेज किया जा सकता है। सो थ्रेशिंग की वजह से सिस्टम की परफॉर्मेंस काफ़ी स्लो हो जाती है, इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं कैश मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या होता है? एक छोटी हाई स्पीड स्टोरेज होती है जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा को रखती है ताकि रिट्रीवल फास्ट हो सके। ठीक है, कैसे होता है? डायरेक्ट मैप कैश से कैसे होता है? हर मेमोरी ब्लॉक एक स्पेसिफिक कैश लाइन को मैप होता है। ठीक है, यह सिंपल है लेकिन हाई कॉन्फ्लिक्ट मैसेज का इशू हो सकता है। ठीक है, अब फुली एसोसिएटिव कैश क्या होता है? किसी भी मेमोरी ब्लॉक को किसी भी कैश लाइन में रखा जा सकता है। यह फ्लेक्सिबल है लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अब सेट एसोसिएटिव कैश क्या है? ये कैसे होता है? ये डायरेक्ट मैप्ड और फुली एसोसिएटिव कैशेस का कॉम्बिनेशन है। मेमोरी को सेट्स में डिवाइड किया जाता है और हर ब्लॉक एक स्पेसिफिक सेट को मैप करता है, लेकिन सेट के अंदर किसी भी लाइन में रखा जा सकता है। रिप्लेसमेंट पॉलिसी जैसे क्या होते हैं? ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी कैश लाइन रिप्लेस करती है, जैसे LRU, FIFO, LIFO। ठीक है, अब लोकेलिटी ऑफ रेफरेंसेस की बात करते हैं, ये क्या है? ठीक है,
तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंसेस का मतलब ये होता है कि प्रोसेस का टेंडेंसी होता है कि वो मेमोरी का छोटा पोर्शन रिपीटेडली एक्सेस करता है, ठीक है। और इसका टेम्पररी लोकेलिटी क्या है? जो डेटा रिसेंटली एक्सेस हुआ है उसके दोबारा एक्सेस होने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। और स्पेशल लोकेलिटी क्या है? जो डेटा रिसेंटली एक्सेस डेटा के क्लोज है उसके एक्सेस होने की संभावना भी ज़्यादा होती है। इम्पॉर्टेंस ज़रूरी क्या है? कैचिंग और मेमोरी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज़ की इफेक्टिवनेस को इन्हेंस करता है क्योंकि डेटा एक्सेस पैटर्न को प्रेडिक्ट करना आसान होता है। इन पॉइंट्स को समझकर कैश मेमोरी और लोकेलिटी रेफरेंस के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, ठीक है। तो पहला है कि कॉन्सेप्ट ऑफ पेजिंग और उसके एडवांटेज ओवर सेगमेंटेशन। इनको हम छोटे छोटे लिखे हैं, मतलब कि एज एन ओवरव्यू। आप ऊपर से देख के इसको अच्छे से और आंसर अच्छे से बढ़ा के लिखेंगे, ठीक है। तो ये रहे हमारे चैप्टर 4 के वन शॉट, ठीक है। हमने इसमें हर टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है एकदम टू द सिलेबस, और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस किए हुए हैं हम लोग। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द आई टेक वर्ल्ड। थैंक यू।